वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ASTV इंडिया। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASTV इंडिया में स्वागत है, इस्तकबाल है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की ये मेरी वीडियो बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है। वो वीडियो दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक ऐसी शख्सियत की कहानी मैं आपके सामने आज बयान करने वाला हूँ जो इंतहाई अहम कहानी है और इंतहाई दिलचस्प कहानी है। वो कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी कि इस मुल्क के वो सदर कैसे बने। अब्दुल कलाम वो शख्सियत हैं कि जिसने हिंदुस्तान को नई बुलंदी पर पहुंचाया। उनकी ज़िंदगी हम सब लोगों के लिए हौसला अफजा है। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आखिर कैसे बने इस मुल्क के सदर, ये कहानी भी इंतहाई दिलचस्प है। मैं अपनी किताब द टर्निंग पॉइंट में अब्दुल कलाम ने खुद जिक्र किया है कि किस तरह वो इस मुल्क के सदर बने। उस किताब के कुछ इख्तिसाबात कुछ इस तरह के हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है कि 10 जून 2002 की सुबह रिसर्च के प्रोजेक्टों पर प्रोफेसरों और तालिब इल्मों के साथ मैं काम कर रहा था, जहां मैं दिसंबर 2001 के बाद से काम कर रहा था। ये दिन यूनिवर्सिटी के खूबसूरत माहौल में किसी भी दूसरे दिन की तरह था। मेरी क्लास में गुंजाइश 60 तालिब इल्मों की थी, लेकिन लेक्चर के दौरान 350 से ज़ायद तालिब इल्म पहुँच जाते थे। मेरा मकसद अपने कई कौमी मिशन से अपने तजुर्बात का इश्तिराक करने का था। दिन भर के लेक्चर के बाद शाम को मैं जब लौटा तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर क्लांधी ने बताया कि मेरे ऑफिस में दिन में कई बार फ़ोन आए और कोई बड़ी शख्सियत मुझसे राब्ता करना चाहती है। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि फ़ोन की घंटी बज रही थी। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म से फ़ोन कनेक्ट होने का इंतज़ार ही कर रहा था कि आंध्र प्रदेश के उस वक्त के वज़ीर आला चंद्रा बाबू नायडू का मेरे सेल फ़ोन पर फ़ोन आया। नायडू ने कहा कि वज़ीर आज़म अटल बिहारी आपसे कुछ अहम बात करने वाले हैं और आप उन्हें मना मत कीजिएगा। मैं नायडू से बात कर ही रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी से कॉल कनेक्ट हो गई। वाजपेयी ने फ़ोन पर कहा कि अब्दुल कलाम, आपकी तालीमी ज़िंदगी कैसी चल रही है और आप कैसे हैं। हाल अहवाल पूछने के बाद, खैरियत पूछने के बाद फिर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक है। वाजपेयी ने आगे कहा कि मेरे पास आपके लिए बहुत अहम खबर है। मैं अब इत्तेहाद के तमाम रहनुमाओं के साथ एक अहम मीटिंग करके आ रहा हूं और हम सब ने फैसला किया है कि मुल्क को आपकी एक सदर के तौर पर ज़रूरत है। मैंने आज रात उसका ऐलान नहीं किया है, आपकी रजामंदी ज़रूरी है। वाजपेयी जी ने कहा कि मैं सिर्फ हाँ चाहता हूँ, ना नहीं। मैंने कहा यानी APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि NDA तकरीबन 2 दर्जन पार्टियों का इत्तेहाद है और कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा इत्तेहाद बरकरार रहे। अब्दुल कलाम अपनी किताब में लिखते हैं कि अपने कमरे में पहुंचने के बाद मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि मैं बैठ भी सकूं। मुस्तकबिल को लेकर मेरी आंखों के सामने कई चीज़ें नज़र आने लगीं। पहली कि हमेशा तालिब इल्मों और प्रोफेसरों के दरमियान घिरे रहना और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में मुल्क को खिताब करना, ये सब मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैंने वाजपेयी जी को कहा कि क्या आप मुझे ये फ़ैसला लेने के लिए 2 घंटे का वक्त दे सकते हैं। ये भी ज़रूरी था कि सदर के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर मेरी नामजदगी पर तमाम जमातों की रजामंदी हो। वाजपेयी जी ने कहा कि आपकी हाँ के बाद हम मुत्तफ़क़ा तौर पर काम करेंगे। अगले 2 घंटे में मैंने अपने करीबी दोस्तों को करीब 30 कॉल किए, जिसमें बहुत से सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए थे तो कुछ सियासत से वाबस्ता लोग थे। उन सब से बात करके 2 राय सामने आई। पहली राय ये थी कि मैं तालीमी ज़िंदगी का लुत्फ़ ले रहा हूँ, ये मेरा जुनून और मेरा प्यार है, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी राय ये भी थी कि मेरे पास मौका है भारत मिशन को मुल्क और पार्लियामेंट के सामने पेश करने का। ठीक 2 घंटे बाद मैंने वाजपेयी जी को फिर फ़ोन किया और कहा कि मैं इस अहम मिशन के लिए तैयार हूँ। वाजपेयी जी ने उसका ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा किया। 15 मिनट के अंदर ये खबर पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में ये फैल गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरे पास फ़ोन कॉल्स का सैलाब आ गया। मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और मेरे कमरे में सैकड़ों लोग जमा हो गए। उसी दिन वाजपेयी जी ने अपोजिशन की लीडर सोनिया गांधी से बात की। जब सोनिया ने उनसे पूछा कि क्या NDA की पसंद फाइनल है, तो वज़ीर आज़म ने मुस्बत जवाब दिया। सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के अरकान और इत्तेहादी जमातों से बात कर मेरी उम्मीदवारी के लिए हिमायत की। मुझे अच्छा लगता अगर मुझे लेफ्ट की भी हिमायत हासिल होती, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार नामजद किया। सदर की उम्मीदवारी के लिए मेरी मंजूरी के बाद मीडिया की तरफ से मुझसे कई तरह के सवालात पूछे जाने लगे और सवालात कुछ यहाँ तक भी लोगों ने पूछे कि बहुत से लोगों ने ये भी पूछा कि कोई गैर सियासी शख्स और ख़ास तौर पर एक साइंसदान किस तरह सदर बन सकता है इस मुल्क का। तो इस तरह डॉक्टर
اے پی جے عبدالکلام اس ملک کے صدر بنے. یہ تھی اس ملک کے صدر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی صدر بننے کی کہانی. کل 2 امیدواروں میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو 9,22,884 ووٹ ملے تھے. وہیں لفٹ حامی امیدوار کیپٹن لکشمی سہگل کو 1,07,366 ووٹ ملے تھے. وہ ایسے پہلے صدر ہیں کہ جن کا سیاست سے کبھی دور دور کا بھی تعلق نہیں رہا. یہ ہندوستان کے نائب صدر نہیں بنے بلکہ براہ راست صدر بنائے گئے تھے. معزز ناظرین، یہ رہی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی اس ملک کے صدر بننے کی کہانی. دوستوں، اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کرنا. اور ہاں، اس چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دیجیے مجھے اجازت. میں ہوں آپ کا بھائی اسرار.